भारत को विभिन्न सभ्यताओं का देश माना जाता है, जहां अलग अलग धर्मों और संस्कृति का वास है। यही भारत की सुंदरता है, जो दुनिया के हर कोने में मशहूर है। यहाँ अनेक धार्मिक स्थल है, जो विभिन्न मान्यताओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और हिंदू समुदाय के लिए हनुमान जी को बालाजी के रूप में माना जाता है। इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी कल्याणकारी माना जाता है और इन्हें विश्वास है कि यहाँ चमत्कारी शक्तियाँ होती है, जो भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित 1000 साल पहले मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के स्थान पर घनी झाड़ियाँ हुआ करती थी, जिसमें जंगली जानवर वास करते थे। एक दिन श्री महंत जी महाराज को एक स्वप्न आया और उन्होंने स्वप्न में उठकर चलने का निर्णय लिया। बिना जानकर कहाँ जा रहे हैं, तभी अचानक उन्होंने देखा कि हजारों दीपक जल रहे हैं। साथ ही हाथी और घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है और एक लंबी फौज आ रही थी। वह फौज महाराज के साथ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की मूर्ति का पूजन करने के बाद वापस चली गई। महंत जी ने इस घटना को देखकर आश्चर्य और डर दोनों महसूस किए और वे अपने गांव वापस चले गए। रात को सपने में उन्हें 3 मूर्तियां दिखाई दी और एक आवाज़ उनके कानों में बोली, उठो और मेरे सेवा भार को संभालो। महंत जी समझ नहीं पाए कौन बोल रहा है। फिर हनुमान जी ने सपने में अपना रूप दिखाया और पूजा की मांग की। इसके बाद महंत जी ने अपने सपने की कहानी गांव वालों को सुनाई और उनकी मदद से उन स्थान पर खुदाई की, जिससे महाराज बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई। उसके बाद यह स्थान मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मुस्लिम शासनकाल में कुछ बादशाहों ने इस बालाजी की मूर्ति को नष्ट करने का विचार किया और बालाजी महाराज की मूर्ति को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन दुखद तौर पर मूर्ति की जड़ कितनी गहरी है, यह मुस्लिम बादशाहों को समझ नहीं आया और अंत में भगवान बालाजी महाराज की मूर्ति को नष्ट करने का विचार छोड़ दिया। इसके बाद सन 1910 में बालाजी महाराज ने अपने सैकड़ों वर्ष पुराने चोले का त्याग किया। इस चोले को लेकर श्रद्धालु एक बड़ी परिस्थित मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने इसे गंगा नदी में प्रवाहित करने का इरादा किया। इसके दौरान एक घटना बड़ी महत्वपूर्ण हो गई, जब ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने के लिए रोक लगाई। लेकिन महाराज बालाजी की महिमा के सामने चोला कभी ज़्यादा भारी नहीं लगा तो कभी कम भारी नहीं लगा। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश स्टेशन मास्टर को चोले के लगेज शुल्क की वसूलना मुश्किल हो गया और उन्हें अनिवार्य रूप से चोले को निःशुल्क जाने देना पड़ा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया और महाराज बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भूत आत्माओं और अलौकिक बाधाओं को कम करने की अपनी क्षमता के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। तंत्र मंत्र और अलौकिक शक्तियों से संबंधित मुद्दों से पीड़ित व्यक्ति भगवान बालाजी का आशीर्वाद लेने के बाद दवा की आवश्यकता के बिना खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के साथ घर लौटते हैं। मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा के बाद व्यक्ति को 3 देवताओं को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। बालाजी के लिए प्रसाद के रूप में लड्डू, प्रेतराज सरकार के लिए चावल और कोतवाल कप्तान भैरव जी के लिए प्रसाद के रूप में उड़द की दाल। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान का प्रसिद्ध मंदिर है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में स्थापित बालाजी की मूर्ति पर एक छेद है, जिसमें हमेशा पानी की धारा बहती रहती है। इस पानी को एक टैंक में इकट्ठा करके भगवान बालाजी के पादों में अर्पित करने के बाद इसे भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का निर्माण पूरी तरह से राजपूत वास्तुकला के प्रभाव में हुआ था। यह मंदिर 4 परगनों में मिलकर बना है। पहले 2 प्रांगण में भगवान भैरव बाबा की मूर्ति और बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा तीसरे और चौथे प्रांगण में प्रेतराज की मूर्तियां स्थापित है। लोग यहाँ पूजा करते हैं, जिनके ऊपर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव होता है। इस मंदिर की वास्तुकला इसकी शोभा को और भी बढ़ा देती है। रोज हजारों लोग मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करने आते हैं।